का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद मैं नेहा राजपूत आपके सामने फिर से हाजिर हूँ दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स मिले, आप सभी को मेरे स्वास्थ्य के लिए चिंता थी, बहुत सारे कमेंट्स देखे मैंने। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना कंसर्न दिखाया अपना। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी सेहतमंद होंगे, आप सभी भी अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। धीरे धीरे अनलॉक 1 फेज चल रहा है तो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। आपको करना ये है कि जितने भी सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना है और सही तरीके से रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करते रहना है, क्योंकि इस समय में अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आपके लिए ये खतरनाक हो सकता है। तो जितना आप जागरूक रहेंगे, जितना आप अपडेट रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो खुद भी अपडेट रहें, अपने आसपास के लोगों को भी अपडेट रखें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके परिवार, आपकी सोसाइटी, आपके आस पड़ोस के लोगों का भी स्वास्थ्य जुड़ा है। तो यही कहना चाहूँगी कि हेल्दी रहें। और आप सभी के कमेंट के लिए एक बार फिर से बहुत सारा धन्यवाद। उम्मीद करते हैं भगवान गणेश की कृपा भी आप सभी पे बनी रहेगी और आप सभी भी अच्छे स्वास्थ्य में रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जुलाई के मासिक राशिफल के बारे में कि आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये जुलाई का महीना। 7वां महीना है जुलाई। इसमें सबसे पहली चीज कि लास्ट 2 मंथ से लॉकडाउन में थे, सभी लोग घरों में बंद थे, बहुत सारी चीजें रुक गई थी। वापस से जिंदगी ट्रैक पर आने लगी है, धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं। क्या बदलाव आने वाले हैं आपके जीवन में, ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे, सारी चीजों के बारे में बताएंगे। आपकी राशि के लिए वो कौन सी चीजें हैं जो सही हैं और कौन सी चीजें हैं वो सही नहीं है, ये सारी बातें बताएंगे। पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य, हर चीज प्रभावित हो चुका था हमारा और हो चुका है अभी भी। तो हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो जरूर बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले ये जो चंद्र राशि पर आधारित फलादेश है, इसमें हम आपको आपकी वैदिक ज्योतिष पर आधारित भविष्यवाणी बताते हैं। कौन कौन से ग्रह की वजह से आपका जीवन प्रभावित होगा, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही और भी कुछ जानकारियां देंगे, जैसे कि 30 त्योहार हैं वो आने वाले हैं तो कैसे है। जिन लोगों को घर में बंद रहने की वजह से प्यार में थोड़ी बाधा आ रही थी, क्या प्यार में भाग्योदय होगा। जिन लोगों की नौकरी पे खतरा आ गया था, क्या नौकरी में सफलता मिलेगी। परिवार में घर में रहते रहते बहुत सारा कलेश हो चुका था, क्योंकि जब जानते ही हैं जब 2 बर्तन एक साथ होते हैं तो टकराते हैं। 2 महीने से सभी लोग घर में ही बंद हैं, ऑलरेडी मेंटल टेंशन थी, तो परिवार में कुछ कलेश था। क्या परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। बिजनेस सबसे बड़ी चीज और जो सच में चिंता का विषय था कि बिजनेसमैन लोगों की जिंदगी पर बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो क्या बिजनेस के क्षेत्र में आपकी राशि वाले लोगों को लाभ मिलेगा या अभी उनको और संघर्ष करना पड़ सकता है। आपके इन सारे सवालों का जवाब एस्ट्रोसेज के इस मासिक राशिफल में बहुत ही आसानी से आपको मिलने वाला है। सारी बातें बताएंगे आपको, लेकिन हिंदू पंचांग से शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जुलाई का महीना विशाखा नक्षत्र में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होगा और ज्येष्ठा नक्षत्र में श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को समाप्त होगा। इस महीने भी ग्रहों की चाल निश्चित रूप से आपकी राशि के लोगों को प्रभावित करने वाली है। 30 त्योहार जान लेते हैं कि कौन कौन से वो 30 त्योहार हैं जो आपको इस पूरे महीने में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1 जुलाई बुधवार के दिन है देवशयनी एकादशी और गौरी व्रत। 2 जुलाई बृहस्पतिवार का दिन है, इस दिन है वासुदेव द्वादशी, प्रदोष व्रत और जया पार्वती व्रत। 4 जुलाई शनिवार का दिन है, इस दिन है चौमासी चौदस, कोकिला व्रत और पूर्णिमा उपवास। 5 जुलाई रविवार को है व्यास पूजा, आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। तो खास तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण है। इसकी जानकारी चंद्र ग्रहण की आपको विस्तार से हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी www.astrosage.com। वहां आपको बताया जाएगा क्या करें चंद्र ग्रहण के दौरान, क्या ना करें, किस तरीके से किन राशि वालों को उपाय करना है, पूरी जानकारी होगी चंद्र ग्रहण की। बाकी आगे बढ़ते हैं। 6 जुलाई सोमवार को सावन सोमवार व्रत है। 7 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है। 8 जुलाई बुधवार को संकष्टी चतुर्थी है। 9 जुलाई रविवार को भानु सप्तमी और कालाष्टमी है। 13 जुलाई सोमवार को श्रावण सोमवार व्रत है। 14 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है। 15 जुलाई बुधवार को मासिक कार्तिगाई है। 16 जुलाई बृहस्पतिवार को कामिका एकादशी और कर्क संक्रांति है। 17 जुलाई शुक्रवार को रोहिणी व्रत है। 18 जुलाई शनिवार को प्रदोष व्रत है और शनि त्रयोदशी है। 19 जुलाई रविवार को सावन शिवरात्रि है।
20 जुलाई सोमवार के दिन श्रावण अमावस्या, दर्श अमावस्या और सोमवती अमावस्या है। 21 जुलाई मंगलवार को चंद्र दर्शन और मंगला गौरी व्रत है। 23 जुलाई बृहस्पतिवार के दिन हरियाली तीज है। महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए तीज का व्रत रखेंगी। ये एक तरीके से करवा चौथ की तरह ही होता है। ज्यादा जानकारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। 24 जुलाई शुक्रवार को विनायक चतुर्थी और अंदल जयंती है। 25 जुलाई शनिवार को नाग पंचमी, कल्की जयंती, स्कंद षष्ठी है। 26 जुलाई रविवार को ऋग्वेद उपाकर्म है। 27 जुलाई सोमवार को तुलसीदास जयंती, मासिक दुर्गाष्टमी, श्रावण सोमवार व्रत है। 28 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है। 30 जुलाई बृहस्पतिवार को श्रावण पुत्रदा एकादशी है। 31 जुलाई शुक्रवार को दामोदर द्वादशी, वरलक्ष्मी व्रत, ईद उल जुहा यानी बकरीद है। तो ये बहुत सारे तीज त्योहार हैं जो आपको जुलाई के महीने में मिलने वाले हैं। इन सभी तीज त्योहारों की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक चीज जो आपसे कहना चाहूंगी कि पहली तो आपको इन सबकी जानकारी, किस तरीके से व्रत करना है, क्या पूजा विधि होगी, क्या शुभ मुहूर्त होगा, सबकी जानकारी हमारे वेबसाइट पे दी जाएगी। आपको वेबसाइट का एड्रेस फिर से बता रही हूँ, www.astrosage.com। इसके अलावा एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत जगह पे जैसे है सरकार ने जो है आपको धार्मिक कार्यों के लिए आपको जो है अनुमति दे दी है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान बस इतना रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा पालन करना है। जहाँ ज़्यादा भीड़ हो वहाँ पे ना जाएं, घर में रह के पूजा करें, क्योंकि भगवान जो है आपका मन देखते हैं। ये नहीं देखते कि आपने उसे मंदिर में जाके ही पूजा किया है या आपने उस जगह पे जाके पूजा की है। तो इसीलिए आप घर में भी अगर रह के साफ मन से पूजा करते हैं तो आपकी वो पूजा स्वीकार की जाएगी। और अगर आप मंदिर में भी जाते हैं तो पूरी तरीके से अपने आप को थोड़ा सा सावधान रखें और अपडेट रखें। चलिए, ग्रहों का गोचर किन किन होने वाला है ये बताते हैं जुलाई के महीने में। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार जुलाई के महीने में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। जुलाई में सूर्य देव जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो जायज है कि इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अवश्य ही पड़ेगा। इस जो है ग्रह का गोचर जहां एक तरफ से कई लोगों के जीवन में शुभ परिवर्तन देगा, वहीं कुछ जातकों को ग्रह के इस गोचर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये जो गोचर की जानकारी है, जो सूर्य देव जब गोचर करेंगे तो इसकी जानकारी भी आपको हमारे वेबसाइट पर मिलेगी। 16 जुलाई को ये गोचर होने वाला है। गुरुवार के दिन सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं, मिथुन से कर्क में चले जाएंगे। तो इसकी जानकारी, आपके राशि पर प्रभाव, उपाय, सारी चीजें वेबसाइट पर दी जाएंगी। एक तरीके से हम यही कहना चाहेंगे कि हर चीज की जानकारी हम आपको ज्योतिष के अनुसार देते हैं, आपको बस हमारे वेबसाइट तक पहुंचने की जरूरत है। जुलाई की अगर हम ओवरऑल नजर डालें, मुख्य भविष्यवाणियां क्या क्या हैं जुलाई के महीने के लिए, तो इस महीने आर्थिक मुद्दों को लेकर कुछ अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है, जो कि लाजमी है। आयात निर्यात के लिए ये समय काफी अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि इस पर असर भी पड़े, क्योंकि चीजें धीरे धीरे स्टार्ट हो रही हैं, बट जो पिछला हम कहते हैं लॉस है उसको भरपाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होंगी आपके जीवन में। शेयर बाजार पर अगर नजर डालें तो जुलाई महीने की शेयर बाजार भविष्यवाणी के मुताबिक महीने के शुरुआती कुछ दिनों में मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना है। इस दौरान सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इत्र, नारियल के उत्पादों और चावल के शेयर मांगों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद महीने के मध्य में बैंकिंग, पेपर, रसद और बीमा कंपनियों में शुरुआती अड़चन के बाद तेजी देखने को मिलेगी। महीने की 16 तारीख से बाजार में मंदड़ियों की दखलंदाजी के बावजूद बाजार में तेजड़ियों का बोलबाला रहेगा। महीने के अंत में बाजार की तेजी में कमी आने की संभावना है। हालांकि विवेकपूर्ण निवेशक हर गिरावट पर अच्छी गुणवत्ता वाले स्टॉक खरीदने का हर अवसर का उपयोग करेंगे। ये कुछ जानकारी जो है हमने आपको शेयर बाजार की दी है, ये हमारी भविष्यवाणी पे बेस्ड है, ग्रहों पे बेस्ड है। कुछ बदलाव हो सकता है कि आपको देखने को जरूर मिले। मतलब ये नहीं कह रहे कि हमने जो बताया सटीक है, ये आप अपनी बुद्धि विवेक का कोई निवेश करते हैं तो उसका इस्तेमाल करें। शेयर बाजार में तो ऑलरेडी आप जो है दिमाग से काम करते हैं, तो अपने दिमाग का जरूर इस्तेमाल करें। कहाँ निवेश करना है, कहाँ नहीं निवेश करना है, बाजार को पढ़ने के बाद ही आप निवेश करें। अब जो एक सेगमेंट हम आपको बताते हैं कि किन किन लोगों का जन्म हुआ था जुलाई के महीने में, वो बताते हैं कुछ फेमस लोग, जो आपका फेवरेट सेगमेंट भी आप लोग कमेंट में बताते हैं। ज्योतिष अनुसार जुलाई में जन्म लेने वाले जातक जो होते हैं सिंह और कन्या राशि के होते हैं, जो कला के प्रति काफी आकर्षित होते हैं। जुलाई में जन्मे लोग मूडी स्वभाव के होते हैं। ये लोग लेखन, अभिनय, संगीत जैसे क्षेत्रों की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं। जुलाई में जन्मे लोग अपने भविष्य को लेकर काफी सजग होते हैं और अपने सपनों को हर हाल में पूरा करना जानते हैं। ये लोग पैसे बहुत अधिक खर्च करते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी जेब कभी खाली नहीं होती। ऐसा मैंने भी देखा है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड जुलाई बॉर्न हैं, तो उनके भी जेब में हमेशा पैसे होते हैं।
जुलाई माह में जन्मे लोगों का गणित बहुत कमजोर होता है, लेकिन शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को समझने का इनमें एक विशेष गुण होता है, यानी ये दिमाग से काफी स्ट्रांग होते हैं। इस कारण इस फील्ड में इनको अधिक सफलता मिलती है और इस फील्ड में रहते हुए खूब पैसा कमाते हैं। जुलाई में जन्मे कुछ दिग्गज चेहरों की अगर बात करें तो वो हैं प्रियंका चोपड़ा, कियारा आडवाणी, महेंद्र सिंह धोनी, रणवीर सिंह, संजय दत्त, भूमि पेडनेकर, पीवी सिंधु। अगर आप इनमें से किसी के फैन हैं, आपको इनकी कुंडली देखी है, तो वापस आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा www.astrosage.com, जो कि दुनिया की नंबर 1 वेबसाइट भी है। हमारा चैनल तो है ही आप सभी के प्यार की बदौलत, और आप सभी हमारे वेबसाइट को भी बहुत सारा प्यार देते हैं। हम भी कोशिश करते हैं आपको हर अपडेट देते रहें। तो ये तमाम जानकारियां जुलाई से जुड़ी हुई, बहुत सारी जानकारी होगी। आप सोच रहे होंगे कब भविष्यफल बताऊंगी, तो अब बारी है आपके भविष्यफल की, आपके राशिफल की, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों को चंद्र राशि नहीं पता है वो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी चंद्र राशि का पता लगा सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं आपके राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस महीने में, ये बताने की। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में मकर राशि के जातकों के बारे में, यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना, यह जानते हैं। सबसे पहले करियर पे नजर डालते हैं। तो करियर के लिहाज से यह महीना अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो इस दौरान आपका मन करेगा कि आप अपनी वर्तमान जॉब को छोड़कर किसी दूसरी जगह ज्वाइन करें, और यदि आप ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो आपको सफलता भी मिल सकती है, क्योंकि जो नई नौकरी आपको प्राप्त होगी वह पहले से भी बेहतर होगी और उसमें आपका मान सम्मान जो है उसके साथ साथ पद में भी इजाफा होगा। यानी कि कुछ लोगों को नई नौकरी प्राप्त करने का शुभ अवसर मिल सकता है। इससे अलग अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो समय जबरदस्त रहेगा और आपको मुनाफा होगा। आपके प्रयास रंग लाएंगे, हालांकि आपको कुछ अपने विरोधियों से सावधान रहना होगा जो अचानक से आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। मार्केट में कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाएं तो आपकी सफलता सुनिश्चित रहेगी। यदि आप जॉब करते हैं तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सभी कार्यों पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि वे आपके समक्ष कुछ ऐसे कार्य रखेंगे जो काफी चुनौतीपूर्ण होंगे। ऐसे में आपको अपनी दक्षता साबित करने का मौका मिलेगा, और यदि आप ऐसा कर पाने में सफल रहें तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। शिक्षा की बात करते हैं, यानी स्टूडेंट्स की, तो इस मामले में स्टूडेंट्स जो हैं इस महीने काफी लकी रहेंगे, क्योंकि पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि, विशेष कृपा दृष्टि होने से जो है आप केवल पढ़ाई में एक ही विषय में नहीं बल्कि अनेक विषयों में काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे। आपका ज्ञान काफी आगे बढ़ेगा और आपके अंदर की रुचियां बाहर निकल कर आएंगी, जिससे आप किसी कलात्मक कार्य में भी अपना नाम कमा पाएंगे। इस दौरान आपकी छवि एक बेहतर स्टूडेंट की बनेगी जो अपने क्षेत्र में काफी जाना माना जाएगा, यानी कि शुक्रदेव की पूरी कृपा आप पर बरसेगी। प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके हक में आ सकता है, ऐसी संभावनाएं दिखाई देती हैं। हालांकि इसमें आपका खर्चा बहुत होगा, क्योंकि आना जाना और तैयारी करने में काफी खर्चा आपको करना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को कठिन चुनौतियों के बाद सफलता की किरण दिखाई देगी, और विदेशी शिक्षा में भी कुछ हद तक सफलता मिल सकती है। हालांकि आपके प्रयास ही आपकी सफलता की कसौटी पर खरे उतरेंगे, इसीलिए अपने प्रयासों को गति दें। और यदि आप किसी विशेष परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय अपने बाकी संबंधों को कुछ समय के लिए साइड रख दें और केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, तभी आपके लिए बेहतर समय आएगा। फैमिली लाइफ की बात करें तो पारिवारिक दृष्टिकोण से आपका जीवन काफी बेहतर होने वाला है, क्योंकि आपका चतुर्थ भाव इस महीने काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि व्यर्थ में किसी अन्य के झगड़े में ना पड़े, क्योंकि ऐसा करना आपको हानि पहुंचा सकता है। और अपने भाइयों के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट होने की संभावना रहेगी। वैसे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और लोग एक दूसरे के प्रति अपनत्व की भावना महसूस करेंगे। कुटुंब की स्थिति भी बहुत बढ़िया रहेगी और कुटुंब के लोग एक दूसरे के प्रति सराहना का भाव रखते हुए आपकी भी काफी हद तक मदद करेंगे। बड़े भाई बहन आपको कुछ चुनौतियां देंगे जो जीवन में आपके काम आएंगी। आप अपने निजी प्रयासों से काफी हद तक सफलता प्राप्त करेंगे और परिवार को जोड़े रखने में सफल होंगे। मामा पक्ष के लोगों से कुछ दिक्कतें पेश आ सकती हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर रहें। लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात करें तो इस महीने यदि आपके प्रेम जीवन पर नजर डाली जाए तो ये महीना आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। इस समय आप प्यार के सागर में गोते लगाते दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि शुक्रदेव की कृपा आप पर जमकर बरसेगी। और इसके अतिरिक्त आपकी राशि का स्वामी राशि में उपस्थित होने के कारण आप अपने कार्यों को मजबूती से अंजाम दे पाएंगे। ऐसे में अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और इसका सीधा असर आपके प्रेम जीवन पर पड़ेगा और आपका प्रियतम आपसे निकटता का अनुभव करेगा और आपके बीच की केमिस्ट्री काफी बेहतर बनेगी। प्यार में पींगे बढ़ाने के लिए बेहतर समय रहेगा। इस दौरान माहौल को रोमांटिक बनाने के लिए आप किसी रोमांटिक आप डेट पर अपने पार्टनर को लेकर जा सकते हैं या कोई बढ़िया सा खूबसूरत तोहफा जो उनके मन को भा जाए उन्हें भेंट दे सकते हैं।
जो लोग मैरिड हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में आ रहे तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी और इस दौरान संबंधों में गलतफहमी की धुंध छटेगी और खुशी के बादल छा जाएंगे। अर्थात आपका दाम्पत्य जीवन काफी खुशनुमा होगा। आप अपने रिश्ते की अहमियत को समझेंगे और अपने जीवन साथी को पूर्ण महत्व देंगे, जिससे आपका रिश्ता बेहतर बनेगा। आपके जीवन साथी को कुछ कार्यों के कारण कहीं दूर जाना पड़ सकता है। उनकी यात्रा में उनके सहभागी बनने से आपको भी अच्छा महसूस होगा। इस दौरान आपके खर्चे कुछ बढ़े रहेंगे, लेकिन आपको अपने जीवन साथी को आवश्यकता पड़ने पर मदद करनी चाहिए और आर्थिक तौर पर भी उन्हें संभालना चाहिए। आप दोनों के बीच की समझदारी बढ़ेगी और आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। पैसों की बात करते हैं। आर्थिक दृष्टि से देखें तो इस महीने आपकी आमदनी से अधिक खर्च रहेंगे और यही आपकी सबसे बड़ी सिरदर्दी होगी, क्योंकि इस महीने आपके खर्चों का ग्राफ इतना ऊपर चला जाएगा जो आपकी आमदनी को काफी पीछे छोड़ देगा और आप आर्थिक रूप से खुद को चुनौतियों में घिरा हुआ पाएंगे। 12वें भाव में बृहस्पति और केतु आपको धार्मिक कृत्यों में खर्च करवाएगा, तो सूर्य, राहु और बुध की युति छठे भाव से 12वें भाव पर दृष्टि देगी, जिसकी वजह से आपको कुछ व्यर्थ के खर्चे भी करने पड़ सकते हैं और कुछ व्यर्थ की यात्राएं भी खर्चे का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य समस्याओं पर भी अधिक धन खर्च करने की संभावना बनेगी। इस प्रकार इस महीने आप लगभग सभी क्षेत्रों में खर्च करेंगे, जिससे आपकी आमदनी कम महसूस होगी और आप आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर महसूस कर सकते हैं। हालांकि पंचम भाव के स्वामी शुक्र देव पंचम भाव में बैठेंगे और एकादश भाव को दृष्टि देंगे, जिसके कारण आपको आर्थिक तौर पर कुछ अच्छे लाभ की उम्मीद भी करनी चाहिए। इसके अलावा 11वें भाव का स्वामी मंगल तीसरे भाव में बैठकर नवम भाव को दृष्टि दे रहा है, जिसकी वजह से आपको भाग्य की बदौलत और अपने निजी प्रयासों से कुछ और लाभ की स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में कारगर साबित होंगी। व्यापारियों को इस दौरान मुनाफे में कमी का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनकी लंबी और महत्वपूर्ण योजनाएं कुछ समय के लिए टल सकती हैं। हेल्थ की बात करें तो यदि आपके स्वास्थ्य को देखें तो कुछ छोटी मोटी समस्याओं के अलावा फिलहाल आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन किसी बड़े रोग की दस्तक हो सकती है। उसकी वजह होगा कुंडली में बैठे छठे भाव के स्वामी बुध का अष्टम भाव के स्वामी सूर्य के साथ युति करना और उस पर द्वादश भाव के समय बृहस्पति की दृष्टि पड़ना और राहु की स्थिति और मंगल की दृष्टि। इन सभी वजहों से आपके छठे भाव पर अत्यधिक पाप ग्रहों का प्रभाव रहेगा और उसकी वजह से आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें मुख्य रूप से किसी बड़े रोग की शुरुआत हो सकती है। इसलिए जरा सी भी स्वास्थ्य समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और बिल्कुल भी अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें, नहीं तो आप आगे जाकर किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। आपको बड़ी आंत अथवा पेट में दिक्कत, पाचन तंत्र संबंधित परेशानियां या अचानक से होने वाला कोई रोग आपको इस तरह से परेशान कर सकता है। साथ ही आपको नेत्र विकार या अनिद्रा से संबंधित समस्या भी हो सकती है। इन सभी के प्रति जागरूक रहें और समय रहते डॉक्टर चेकअप करवा लें ताकि कोई बड़ी समस्या ना हो पाए। उपाय के तौर पर इस महीने आपको अपने भाग्य को मजबूत बनाने के लिए बुद्धदेव के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यह जाप 108 की संख्या में प्रतिदिन करना बेहतर रहेगा। इसके अलावा पन्ना रत्न को धारण करना भी बेहतर रहेगा और गौ माता को हरा चारा खिलाना बेहतर विकल्प के तौर पर आपके सामने आएगा। आपको चाहिए कि आप अपनी बहन, बेटी, माँ, मौसी, बुआ आदि महिलाओं को सम्मान करें। जितनी भी महिलाएं हैं आपके जीवन में उनका सम्मान करें, इससे आपको बुध और शुक्र के अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। इसके अलावा गरीबों की सेवा करना और शनिवार के दिन विकलांगों को भोजन कराना या फिर दवाइयां बांटना अनुकूल रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। तो इस वीडियो में हमने जाना कि मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा जो है जुलाई का महीना। बहुत सारी जानकारियां हमने आपको इस वीडियो में दी जुलाई के महीने से जुड़ी हुई। जाना कि आपकी राशि के लिए हर तरीके से कैसा रहने वाला है यह महीना। बहुत सारे हमने आपको प्रॉब्लम्स बताए, आप घबराएं ना, इसलिए हमने आपको उपाय भी अंत में बता दिया। यह भी बताया कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है इन तमाम जानकारियों के बाद आपकी जो जुलाई महीने की प्लानिंग होगी वो काफी बेहतर होगी। जाने से पहले एक और बात जो आप सभी से कहना चाहूंगी कि ये जो वायरस है ये अभी भी सोसाइटी में है, तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। सारे सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना है। उनका दिशा निर्देश एक तरफ और आपकी सेहत जो है सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपको अपनी दिमाग का भी अप्लाई करना है कि किस तरीके से आप अपने आप को हेल्दी रख सके। ये सारी चीजें आप सोच समझ कर चलेंगे तो आपको जो कोई वायरस है, कोई बीमारी है, कुछ छू नहीं पाएगी। इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो जो चीजें हैं वो करते रहें। हेल्दी खाएं और सबसे बड़ी चीज खुश रहें। खुशी भी बहुत ज्यादा आपके हेल्थ को इफेक्ट करती है। आप अगर मस्तिष्क से, आप दिमाग से खुश हैं तो आपकी हेल्थ भी ऑटोमेटिकली जो है अच्छी होने लगती है। तो खुश रहें, घबराएं मत, क्योंकि ये एक फेज है जो निकल जाएगा, तो पैनिक नहीं होना है। बाकी तमाम जो है तीज त्योहार, उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका जन्मदिन आता है जुलाई में, जन्मदिन की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। भगवान गणेश करें आपकी उम्र लंबी हो, आप सेहतमंद रहें, आप खुश रहें। बाकी
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जानकारी अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत दिन बाद आपसे मिली हूं तो इस वीडियो को लाइक तो बनता ही है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका प्यार मिलते रहता है चैनल को हमारे। और बेल आइकन का बटन जो है वो भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।